झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो 10th का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया गया है। अब ऐसे में लोगों को सबसे बड़ा इंतजार यही होता है कि कौन है वो टॉपर जिसने बाकी लोगों को छक्का छोड़ाया है। अब वही टॉपर हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना ज्योति। कितने मार्क्स आए हैं? 496 मार्क्स टोटल। किस तरीके से लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। कहाँ से पढ़ाई किए थे आप? मैंने पढ़ाई की थी इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग से। सरकारी विद्यालय से? जी हाँ, वो सरकारी विद्यालय ऐसे में था। सरकारी विद्यालय में किस तरीके से पढ़ाई हुआ कि टॉप कर गई फिर आप? सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बस वही उनका सपोर्ट रहा, अपनी मेहनत रही बस। और किस तरीके से रिश्तेदारों के कॉल्स आ रहे हैं? हाँ, रिश्तेदारों के कॉल्स बहुत आ रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है फिर वैसे में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब एग्जाम से पहले ऐसा उम्मीद था कि जब रिजल्ट आने वाला था आज, तो ऐसा उम्मीद था कि हम टॉप कर जाएंगे अब? जी हाँ, लगता तो था कि हाँ टॉप करेंगे। बहुत ही कॉन्फिडेंस था मेरे पापा को कि टॉप कर ही जाना है तुमको। सरकारी विद्यालय से पढ़ाई हुआ है, अब ऐसे में उस विद्यालय में आपके साथ कुछ दोस्त भी होंगे, तो उन लोगों में जेलसी फील नहीं हो रहा है? कॉल्स किए थे आपको? हाँ, कॉल्स तो किए थे, जेलस नहीं, वो लोग भी मेरे साथ खुश ही हैं। कैसा रिजल्ट उन लोगों का रहा? उन लोगों का भी रिजल्ट अच्छा रहा। अच्छा, बेसिकली एक बात बताइएगा हमको, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें विशेष रुचि रखते थे आप? साइंस में बहुत रुचि रखते थे, एक लैंग्वेज पेपर में संस्कृत में भी बहुत इंटरेस्ट था। क्या कारण था कि साइंस को ही रुचि सब्जेक्ट आपने माना? एक तो साइंस बहुत पसंद है और ऊपर से टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाए कि बस बहुत अच्छा लगा। क्या और आप बनना चाहते हैं आगे चलकर? आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग आपको अभी देख रहे हैं? उनको यही संदेश देंगे कि निरंतर पढ़ते रहिए रेगुलर, और आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, जिस जिले से आप रहते हैं, बेसिकली ये झारखंड के चतरा जिले के गिद्धौर के रहने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई ये हजारीबाग से करते थे, केंद्रीय विद्यालय से। किस तरीके से यहाँ का माहौल क्या है पढ़ाई का यहाँ पे? यहाँ का माहौल पढ़ाई का ठीक है, लेकिन उस स्तर का नहीं है जिसका होना चाहिए, तो इसलिए। लेकिन स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, तो वही बहुत हेल्प हुआ, वहीं से मेरी तैयारी पूरी हुई। स्टार्टिंग जो आपका रिजल्ट आया वो बेहतर आया, वैसे में यहाँ से एक डेस्टिनेशन तैयार होता है कि आगे चलकर क्या करेंगे आप, क्या करना चाहते हैं आगे चलकर? आगे चलकर नीट क्रैक करके एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। शुरुआत से ये सपना था कि डॉक्टर बनना है? हाँ। पिताजी क्या चाहते हैं? पिताजी चाहते हैं कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूँ। श्रेय किसे देंगे? किसके कारण से आप इस जगह पे पहुंच पाई, क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों बहुत सपोर्टिव रहे और बहुत हेल्प किए, मोटिवेट किए, टीचर्स तो हमेशा। घर से किस तरीके से गाइड मिलता था आपको? घर से बस तो सब लोग गाइड करते थे कि चलो ठीक है, लेकिन कभी प्रेशर नहीं दिए और बोले अपने मेथड से पढ़ते जाओ, बस जो होना होगा हो जाएगा, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, हमेशा मोटिवेट किए, कभी डिसअपॉइंट होने नहीं दिए। किस तरीके से मोटिवेट करते थे? हमेशा कहते थे कि तुम टॉपर बन सकती हो, इम्पॉसिबल थोड़ी है, कुछ नहीं है। क्या पिताजी क्या चाहते हैं, आगे चलकर क्या करोगी? पिताजी तो प्रशासनिक ऑफिसर बनाना चाहते हैं। क्या है, तो सपना पूरा होगा उनका? वो देखते हैं अब। हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं, और बेसिकली आपको बता दें कि एक शिक्षक हैं, और शिक्षक है जिस तरीके से अपनी बेटी को गाइड किए और एक बेहतर परफॉर्मेंस, शुरुआती जो परीक्षा रहता है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस इनके द्वारा दिया गया। क्या कहिएगा, कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिसका उम्मीद था उसी उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट आया है। उम्मीद था आपको कि इस तरीके से बेटी परफॉर्म करेगी और स्टेट टॉपर बन जाएगी? मुझे बिल्कुल उम्मीद था। मैं अपने शिक्षकों के बीच में भी मैं कहा करता था कि मेरी बेटी स्टेट टॉप करेगी। बेटी कोई भी आता था मेरा रिश्ता नाता उसको भी बोलते थे कि टॉपर है, साधारण छात्रा नहीं है, या स्टेट टॉपर है। रिश्तेदारों के फोन कॉल्स आ रहे हैं? हाँ, बहुत आ रहे हैं। क्या, कैसा महसूस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। उन लोग कहता था कि जो लक्ष्य था आपने पूरा कर लिया, पहले कह दिया था और फिर वही सच हो गया। अच्छा, बेटी बता रहे थे कि आप चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवा में बेटी जाए, अब ऐसे में उसका मन है कि डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे, क्या कहेंगे इस पर? जहाँ भी रहे खुश रहे, समाज को सेवा करते रहे। अगर यदि उसका अपनी इच्छा है तो उसके विरुद्ध मैं नहीं जा सकता हूँ। वो जहाँ जाए, हम तो सोच रहे थे कि वो मेडिकल करके और फिर से आईएएस, उसके के बाद आईएएस वो बने। अच्छा, एक आप शिक्षक हैं, अब ऐसे में बच्चों के बीच में जो ललक होता है वो आप भाप लेते होंगे, तो क्या बेटी में आपको खास नज़र आता था कि क्या आगे परफॉर्म करेगी, किस तरीके से करेगी, क्या उसमें ललक देखते थे? उसको आत्ममंथन देखते थे और यह भी देखते थे कि वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, और वही जिज्ञासापन
उसको यहाँ तक ले आया है और आगे भी रहेगा। जैसे ही रिजल्ट आया, हम उधर से आए, स्कूल से आए, तो हमने अपने बेटी से मिला। उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया, हमें बोले कि बेटी तुम जो कर रही बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आने वाला समय भी इसी तरह से रिजल्ट होना चाहिए, इसी तरह से आपके लिए कॉल आते रहे और हमको जवाब देते रहना पड़े, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो वो भी बोले कि आपका जो है से हमेशा ऐसे ही आपका उम्मीद रहेगा, उम्मीद पर मैं खरा उतरूँगी। अच्छा, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, इस क्षेत्र में ऐसा है कि लोगों के बीच में ये भ्रम रहता है कि बेटी और बेटा में लोग फ़र्क करते हैं। तो ऐसे में बेटी आपकी ऐसी इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस दी है, क्या उन लोगों को क्या कहेंगे? बेटा और बेटी समाज रूपी गाड़ी का पहिया है, और दोनों पहिया संतुलित रहेगा तभी समाज रूपी गाड़ी ठीक से चलेगा। इसलिए बेटा और बेटी में भेदभाव ना करें और उचित उसको शिक्षा दीक्षा दें। कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सब तो बेटी ही थी, विश्व में अपना नाम रोशन की। तो उसी तरह से आपकी भी बेटी रोशन कर सकती है। अच्छा, आज के युग में जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो सोशल मीडिया के झांसे में आ जाते हैं और ऐसे में अपने लाइफ़ को बर्बाद स्क्रॉल करते चले जाते हैं। किस तरीके से बेटी को दूर रखे थे आप सोशल मीडिया से? इन्वॉल्व रहती थी सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया में कभी नहीं रहती थी, नहीं। नहीं रहती थी। मोबाइल का उपयोग हमेशा सदुपयोग के लिए किया। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना वही सिखाई हमें, वो सच्चाई है। लेकिन उसने सिर्फ पढ़ाई, यूट्यूब पर पढ़ाई करने का काम की। जब भी उसको मोबाइल मिलता तो यूट्यूब में पढ़ते रहती है, वो जो बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ उनकी दादी भी मौजूद हैं। क्या दादी, किस तरीके से फ़ील हो रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? ठीक हो रहा है, खुशी की बात है। खुशी की बात है। इस तरीके से पहले कभी खुशी हुआ था आपको? पहले से खुशी है एकरा पर। एक पहले से खुशी है? किस इस तरह का कोई रिजल्ट पहले दिया था आपके घर में? हाँ, दादा एकरा आ रहल थी खुशी। हमारे साथ उनकी माँ मौजूद हैं। क्या कहिएगा, बेटी टॉप की है, किस तरीके से महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है और अच्छा लग रहा है कि बेटी हमारी टॉप की है। मिठाई बाँट रहे हैं मोहल्ले में? हाँ, मिठाई बांट रहे हैं और बांटेंगे भी। और कितना कैसा लग रहा है, महसूस किस तरीके से आपको हो रहा है अभी कि बेटी टॉप की है आपकी? हमारी बेटी टॉप की है तो हमको अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है कि बेटी टॉप कर गई। अच्छा, अक्सर गार्जियन में देखते हैं कि लोग प्रेशर करते हैं अपने बच्चे के ऊपर कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। इस तरीके से कभी करना पड़ा था आपको? हाँ, पढ़ाई करने के लिए बोलते थे कि पढ़ाई करो, अच्छा अच्छा करना है, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा करना है, दिखाना है और आगे बढ़ना है कि तो दिखा दी ना आप लोगों हाँ, को? दिखा अच्छा, जिस इलाके से आप आते हैं, लोग यहाँ पे बेटी और बेटा में फ़र्क महसूस करते हैं। वैसे में क्या उन लोगों को क्या कहिएगा? बेटी तो टॉप कर गई आपकी। हम तो यही कहेंगे कि बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। बेटा और बेटी सब एक समान मानिए और मानते हैं।